हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग बना रहे थे परफेक्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट, एक गुड लुकिंग ई कॉमर्स की वेबसाइट। और हम लोगों ने काफ़ी आगे तक काम कर लिया था, काफ़ी आगे तक हम लोग बढ़ गए थे। और हम लोगों ने कैटेगरीज को भी ऐड कर लिया था डेटाबेस में, प्रोडक्ट को भी ऐड कर लिया था। बट प्रोडक्ट में थोड़ा सा दिक्कत थी, हम लोग की फ़ोटो किसी फोल्डर में अपलोड नहीं हो रही थी। बट इसका नाम जो था वो डेटाबेस में क्या हो रहा था, सेव हो रहा था। अगर आप देखोगे तो लैपटॉप 1, लैपटॉप 2 यहाँ पे सेव हो रहा था। हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इस फोटो को अपलोड कराएंगे। कहाँ पे फोटो को अपलोड कराएंगे हम लोग, डेटाबेस में नहीं, एक फोल्डर में। और मैं क्या करूँगा, मैं सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ आपके। बहुत सारे लोग, जब मैंने यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट बनाया था टेक ब्लॉग का, उसमें फोटो में एकदम समझ लो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी। इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है और मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो निकाली, और इस फोटो का हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ नाम यूज़ किया, जो आप वहाँ पे नाम दोगे, बट इसको अपलोड नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही हम लोग का देखिए प्रोडक्ट सेव हो रहा है, तो प्रोडक्ट सेव करने पे यहीं पे हम लोग, जैसे प्रोडक्ट सेव हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अपनी पिक को भी अपलोड कर देंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ी सी मैपिंग करके रखी। मैपिंग इन द सेंस, मैंने अपने दिमाग में फोटो फोल्डर में अपलोड होगी और फोटो का नाम डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ध्यान से देखिए, फोटो का नाम तो डेटाबेस में आ रहा है और इसी नाम से हम लोग उस फोल्डर से डेटा निकाल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपको किसी स्टूडेंट को बुलाना है या पहचानना है तो कैसे पहचानते हो? आपके पास रोल नंबर होता है, उस रोल नंबर से आप उस स्टूडेंट को पहचान पाते हो। वैसे यहाँ पे भी होगा। हम जो फोल्डर यूज़ करेंगे, उस फोल्डर में बहुत सारी इस IMG या एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे IMG के अंदर प्रोडक्ट, ठीक है। IMG के अंदर प्रोडक्ट बना लेते हैं, चलो भाई IMG के अंदर प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स पिक या प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम लोग इस प्रोडक्ट में बहुत सारी फ़ोटो अपलोड हो जाएंगी, बट कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये फ़ोटो किस प्रोडक्ट की है? वो पहचान पाएंगे हम इसके नाम से। यहाँ पे नाम निकालेंगे और वही फ़ोटो हम लोग यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, इस वाले प्रोडक्ट वाले अपने फोल्डर से। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बट हम लोग इसको अपलोड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेन चीज़ होती है पाथ का। पाथ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा डेटा सेव ना हो हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो हम लोग इसको कमेंट करेंगे, बट याद रखिएगा लास्ट में हम इसको अनकमेंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, अनकमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाथ निकालते हैं कि फोटो अपलोड कहाँ पे करनी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड आउट द पाथ टू अपलोड फोटो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पाथ हमें इस फोल्डर तक का निकालना है, प्रोडक्ट्स तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपने वेबसाइट तक जाना होगा। वेबसाइट तक जाने के लिए हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ। इससे भी जा सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, गेट सर्वलेट, या आप डायरेक्ट गेट रियल पाथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गेट रियल पाथ, ठीक है। रियल पाथ में हम लोग दे सकते हैं कि भैया IMG। अगर मैंने यहाँ IMG पास कर दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ठीक है, तभी पाथ बनेगा। तो मैं इस पाथ को प्रिंट करता हूँ कंसोल पे, ठीक है, कंसोल पे प्रिंट कर देता हूँ, या डायरेक्ट आउट डॉट प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, आउट डॉट प्रिंट कर लेते हैं, या कंसोल पे प्रिंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लिखते हैं यहाँ एस आउट, और एस आउट में हम लोग पाथ को प्रिंट कर देते हैं। बस ध्यान से देखिएगा, तो ये पाथ प्रिंट कहाँ तक कर रहा है, IMG मैंने दिया तो ये कहाँ तक जाएगा, ये बस देखिएगा। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो लॉग आउट तो होगा भाई, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तो हमें दिक्कत सहनी पड़ेगी, ठीक है, दिक्कत सहनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं प्रोजेक्ट चलाऊंगा तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, इस पाथ में क्या वैल्यू आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ, कुछ ऐसे 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 डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ। और एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ जो कि लैपटॉप 1 ही है, सपोज लैपटॉप 1 ही है, लैपटॉप 1 है। और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो प्रोडक्ट एड सक्सेसफुली आया, बट मैंने ऐड नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कमेंट करके रखा है। बट ये चीज़ तो प्रिंट हुई होगी। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आउटपुट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हुआ है। क्या प्रिंट हुआ भाई, ये देखो प्रिंट हो गया, ये चीज़ प्रिंट हुई है, ठीक है। देखिए, आप अपने प्रोजेक्ट तक आए, कार्ड तक आए, ठीक है, ये स्नैपशॉट है, ठीक है, स्नैपशॉट माई कार्ड 0 स्नैपशॉट। मतलब मैं अगर ये सपोज हमारा क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। देखिए हम लोग ओपन करते हैं ये अपना फोल्डर, पहले चीज़ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करते हैं। दैट मीन्स देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये वाला हमारा प्रोजेक्ट रखा कहाँ पे है। तो हम लोग सिंपली राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे और सोर्सेज में जाएंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा मेन फोल्डर, यहाँ तक चलते हैं सबसे पहले। तो इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने
यहाँ पे, और यहीं यहाँ पे URL में पेस्ट कर देते हैं, तो ये पहुँचा देगा आपको सिंपली माई कार्ट तक, ठीक है, यहाँ तक। ये बेसिकली हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब देखोगे इस बात को जरा मैच करते हैं हम लोग इससे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, आप आए हो यूट्यूब ई-कॉमर्स में, माई कार्ट के अंदर चलते हैं, तो माई कार्ट के अंदर चलते हैं, ठीक है, माई कार्ट के अंदर आ गए। अब ध्यान से देखिए, माई कार्ट के अंदर एक टारगेट नाम का फोल्डर है जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सॉरी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए मैं ध्यान नहीं दिया, ये देखिए टारगेट नाम का फोल्डर, इसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर माई कार्ड -1.0 स्नैपशॉट है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो फोल्डर है यही एग्जीक्यूट होता है, यही आपका बिल्ड फोल्डर। तो उसने यहाँ तक का पाथ दिया, उसके बाद आपको इमेज तक का पाथ दिया है, ये वाला पाथ दे दिया है, देखो इमेज तक का। दैट मीन्स आप इमेज तक पहुँच चुके हो। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, तब देखिए क्या होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली फिर से प्रोडक्ट को रन कर देता हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचाता है ये आपको, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पे चलता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, पाथ मेन चेक करना है, ठीक है, मेन पाथ चेक करना है। तो हम लोग एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और सिर्फ पाथ चेक करते हैं और आउटपुट पे आते हैं। तो आप देखोगे इस बार जो पाथ मिला है वो snapshot.products मिला है। दैट मीन्स स्नैपशॉट के अंदर ये स्नैपशॉट, इसके अंदर प्रोडक्ट्स तो है नहीं, दैट मीन्स इमेज वाला पाथ सही था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज कर देंगे, यहाँ पे इमेज कर देंगे। जब आप इमेज किए थे तो आपको क्या मिला था, देखोगे आपको मिला था, ऊपर चलते हैं, इमेज तक का फोल्डर। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, अगर मुझे इमेज तक का ये मुझे पाथ दे रहा है, ऐसा समझो कि इस इमेज तक आप पहुंच जा चुके हो, इस इमेज तक पहुंच रहे हो, प्रोडक्ट आपको फिर से ऐड करना है खुद से मैनुअली। तो सबसे पहले आपको स्लैश ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं देखो फॉरवर्ड स्लैश ऐड करना है कि बैकवर्ड स्लैश ऐड करना है। तो ये चीज़ करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे एक होता है फाइल डॉट सेपरेटर, ठीक है, सेपरेटर, ये स्लैश खुद से ऐड कर देगा। और साथ ही साथ में उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स लिख दूंगा, प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा, एक बार मैं फिर से अब रन करूँगा प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो मैं फिर से रन करता हूँ, फिर से लॉगिन करता हूँ, ये चीज़ समझाने के लिए, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, दुर्गेश चलता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं कुछ यहाँ पे एंट्रीज मारता हूँ, कुछ भी एंट्री मार दूंगा, प्राइस डिस्काउंट, और एक फ़ोटो कुछ भी सेलेक्ट कर लूँगा। बस मुझे पाथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, फिर से देखूंगा कि अब आप कहाँ तक पहुँचे। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखो आप स्नैपशॉट में target.snapshot/snapshot/image, फिर ये जो फाइल डॉट सेपरेटर आपने लिखा था, देखिए वो किस में चेंज हो गया, वो स्लैश में चेंज हो गया और आप आ गए हो प्रोडक्ट्स में। तो बस परफेक्ट तो है, दैट मीन्स आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, इस प्रोडक्ट्स तक पहुँच चुके हो। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको एक स्लैश लगाना है। तो एक और स्लैश लगाएंगे, यहाँ स्लैश लगाने के बाद अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे स्लैश लगाने के लिए सिंपली आप फिर से प्लस लगाओगे, लिखोगे फाइल डॉट सेपरेटर और फिर प्लस लगा के अपनी फाइल का नाम पार्ट्स निकालो, गेट सबमिटेड फाइल नेम। बस पाथ आपका कंप्लीट हो गया। एक बार इस पाथ को चला के देख लेते हैं लास्ट टाइम। आप लोग मुझे पता है बोर हो गए, बट ये चीज़ समझिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और हम लोग फिर से क्या करेंगे, कोई यहाँ पे कोई फोटो अपलोड करेंगे ऐसा ही, ठीक है। तो ऐड प्रोडक्ट पे चलेंगे, यहाँ पे कुछ भी डालते हैं और चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आके पाथ चेक करेंगे, अब होपफुली आपका पाथ सही मिला होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, माई कार्ड ये आपकी मेन एक्चुअल वेबसाइट है जो रन हो रही है, जो आप लिख रहे हो ना, ये दूसरी वेबसाइट है। अभी मैं बताता हूँ, कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। जो आप लिख रहे हो वो एक्चुअली आपके इस SRC में रखी हुई सोर्स, ये यहाँ की चीज़ें आप टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो। लेकिन जब नेटबीन्स उसको बिल्ड कर रहा ना, तो वो एक्चुअली आपके टारगेट वाली, ये वाली स्नैपशॉट वाली वेबसाइट है। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे जो पाथ दे रहा है वो इसी का पाथ दे रहा है। जब आप इसको डिप्लॉय करोगे, होस्ट करोगे, तो यही वाली वेबसाइट होस्ट होगी, ठीक है। दैट मीन्स हम काम लिख भले यहाँ पे रहे हो SRC के अंदर, इसके अंदर, बट मेन एक्चुअल एग्जीक्यूशन इसी का हो रहा है। तो अब ऐसी बात, वो इस माई कार्ड स्नैपशॉट 0 में ही आएगा और यहाँ पे आने के बाद इमेज के अंदर जाएगा और इमेज के अंदर आपको प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। जो अभी मिलेगा, ध्यान से देखिए, अभी मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हम लोग ये बिल्ड करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, बिल्ड करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप देखोगे
यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्लीन एंड बिल्ड मारता हूँ, प्रोडक्ट पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लीन एंड बिल्ड करता हूँ। ठीक है, क्लीन एंड बिल्ड करूँगा तो ध्यान से देखिएगा आपका प्रोडक्ट का फोल्डर अपने आप बन जाएगा, बिल्ड कर देगा उस चीज़ को। देखिए क्लीन एंड बिल्ड, तो देखिए डिलीट कर रहा है टारगेट वाली डायरेक्टरी को, देखिए डिलीट कर रहा है। तो बेसिकली सारा काम देखिए टारगेट वाली डायरेक्टरी डिलीट हो गई। अब दोबारा रीबिल्ड करेगा तो टारगेट वाली डायरेक्टरी आएगी। दैट मीन्स जब हम नेटबीन्स चलाते हैं, अपने प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो वो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्ट नहीं चला देता, वो प्रोजेक्ट को पहले बिल्ड करता है, ये वाला फोल्डर बनाएगा। देखिए टारगेट वाला फोल्डर उसने बनाया और वो फोल्डर हमारे इस SRC से ही बनाता है। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर अभी तक हमारा वो वाला प्रोजेक्ट नहीं आया, तो जब मैं प्रोजेक्ट रन करूंगा तब आएगा। देखिए ये सारी चीजें बिल्ड अभी कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, वार फाइल को टारगेट में डाला इसने, तो देखोगे यहाँ पे, तो ये वार फाइल आ गई और ये हमारा स्नैपशॉट आ गया। ठीक है, इसके अंदर इमेज देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सारी चीजें आ गई। अब ध्यान से देखिए, जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम का फोटो भी आ जाएगा, फोल्डर भी आ जाएगा, जो मैंने बनाया था कहाँ पे, जो मैंने SRC मेन वेब ऐप के अंदर इमेज के अंदर आप प्रोडक्ट्स देखोगे यहाँ पे हमारा माई प्रोडक्ट्स के अंदर, टारगेट के अंदर, इसके अंदर हमारा इमेज के अंदर प्रोडक्ट्स भी आना चाहिए। और अगर नहीं आएगा तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा यहाँ पे भी, बट हम लोग देखते हैं, ट्राई मारते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपलोड करते हैं डेटा को। तो अपलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, बट फाइल को इसी पे अपलोड करना है तो हम डायरेक्ट कोड लिख दे रहे हैं, यहीं पे कोड लिख दे रहे हैं। आप अलग से कोड कॉल भी कर सकते हो, वो अच्छा होता है, बट हम लोग अभी तो फिलहाल यहीं पे कर दे रहे हैं अपलोडिंग कोड। इसको हम लोग फंक्शन बना के भी कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे डेटा को राइट करने के लिए। फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और अपना जो भी पाथ है वो पास कर देंगे, इस पे पाथ पास कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग को इस FOS पे राइट करना है, ये इस पाथ पे अपने आप चला जाएगा। ठीक है, लेकिन डेटा रीड कहाँ से करेंगे, हम लोग एक फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाएंगे, FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और डेटा रीड करेंगे हम लोग अपने पार्ट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम से। तो बेसिकली पार्ट के अंदर आपकी फाइल रखी थी, आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, गेट इनपुट स्ट्रीम कॉल कर लिया, इसने मुझे एक स्ट्रीम दे दिया, पाइप दे दिया, और वो पाइप मैंने इस FIS को दे दिया है। इस FIS से डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं और इस अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम मतलब अपने पाथ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें थ्रो करेगा एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, ठीक है, कुछ एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फॉर फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो हम लोग को शायद ये करने की ज़रूरत भी नहीं, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रीम हमको मिल जाएगी यहाँ पे, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो और यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम ले सकते हो। तो ये ऑलरेडी मुझे इनपुट स्ट्रीम दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनपुट स्ट्रीम से डेटा रीड करके इसमें राइट करना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लगा के लिख देता हूँ रीडिंग डेटा कैसे करेंगे, डेटा को रीड करने के लिए सिंपली मैं एक वेरिएबल लूँगा, एरे होगी, टाइप बाइट की एरे होगी, तो बाइट की एरे बना लेते हैं हम लोग, लेंगे बाइट की एरे कैसे लेते हैं, डेटा, और कितनी साइज होगी इसकी, ये तो हम लोग IS से पूछ लेंगे, तो लिखेंगे IS डॉट अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल, तो ये मुझे साइज दे देगा, तो उतने ही साइज की हमारी एरे बन जाएगी जितने साइज की हमारी फोटो होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब रीड कैसे करेंगे, रीड करने के लिए आप लिखोगे IS से मुझे डेटा रीड करना था, तो लिखेंगे रीड, और अपनी एरे हम लोग सिंपली इसके अंदर पास कर देंगे। बस ये क्या करेगा, डेटा IS से रीड करेगा, और IS देखो क्या थी, पार्ट से निकली थी, मतलब आपका फोटो एक्चुअली IS से ही रीड होके इस वाले डेटा में राइट हो जाएगी। तो आपकी मेन फोटो इसके अंदर रखी हुई है, फोटो का कंटेंट। अब हम लोग इस डेटा को इस FOS पे राइट करेंगे, तो सिंपली मैं लिखूंगा राइटिंग द डेटा। कैसे राइट करेंगे, देखिए हम लोग सिंपली लिखेंगे FOS डॉट राइट, और राइट में अपना डेटा पास कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद हम FOS डॉट क्लोज कर सकते हैं, और IS को भी अगर चाहो क्लोज कर दो, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं, और परफेक्ट है, सबको सही है। उसके बाद प्रोडक्ट सेव सक्सेसफुली आएगा, कोई दिक्कत होगी तो एक्सेप्शन चलेगा, या कोई भी काम, जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करनी है, तो आप ट्राई कैच खुद से भी लगा सकते हो कि अगर मान लो फाइल नहीं राइट हुई, तो हम लोग यहाँ पे एरर देना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच लगा के। क्योंकि अगर राइटिंग में कोई दिक्कत आएगी तो होगा क्या, तो एक्सेप्शन हमें एग्जीक्यूट करना होगा। बट फिलहाल हम लोग इतना काम करते हैं, देखते क्या होता है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं और हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं, और तो बस एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं।
तो राइट क्लिक करते हैं और प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ठीक है, और लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद सिंपली मैं और यहाँ पे देखते हैं कि अपना फोल्डर, तो अभी तक भाई प्रोडक्ट्स वाला जो है फोल्डर नहीं बना है, लेकिन अपलोड करने को ट्राई मारते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक नया लैपटॉप ऐड करते हैं। ठीक है, नया लैपटॉप ऐड करते हैं, जो कि इस बार हम लोग का लैपटॉप होगा कुछ HP का। ठीक है, ये वाला लैपटॉप होगा। तो सिंपली प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं, प्रोडक्ट का नाम आ जाते हैं और टाइटल में चिपका देते हैं। ये कौन सा भाई पेज है, ये वाला पेज यूज़ कर रहे थे ना हम लोग, नाम चिपका देंगे। उसके बाद HP, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ये उठा लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ उठा लेंगे। ठीक है, और भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे सिंपली चिपका देते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चिपका देंगे। प्राइस कितनी थी भाई, प्राइस थी 31,990, आ जाते हैं 31,990। प्रोडक्ट डिस्काउंट 10% ले लेते हैं अपने मन से। क्वांटिटी सपोज हमारे पास 5 हैं, लैपटॉप में ही जाएगा। और फ़ोटो इसकी एक उठा लेते हैं, आ जाते हैं HP, ये वाली फ़ोटो ओपन कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं लैपटॉप 3 से, laptop3.jpg क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं laptop3.jpg और सिंपली इसी को हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। आ जाते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं और laptop3 और सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे करते हैं। तो आप देखोगे प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देखोगे तो डेटाबेस में तो सारी चीज़ें आई होंगी। ठीक है, अब नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से देखोगे तो अभी इस लाइन को कमेंट करके रखा है सेव वाली, तो इसलिए डेटा सेव नहीं हुआ। बट अगर हम लोग चेक करते हैं अपना कंसोल तो देखते हैं कोई एक्सेप्शन आ गई क्या। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आई है। तो अब इसके बाद इस इमेज में प्रोडक्ट्स के अंदर laptop3 की फ़ोटो आ चुकी होगी। चलिए ट्राई मारते हैं। तो आपको टारगेट में चलना है, माई कार्ड के अंदर चलना है, देखते हैं। तो आप टारगेट के अंदर चलोगे और माई कार्ड के अंदर, ये सब कुछ ठीक तो है भाई, टारगेट के अंदर, माई कार्ड के अंदर, ठीक है, स्नैपशॉट वाले के अंदर, इमेज के अंदर, बट यहाँ पे दिख नहीं रही है फ़ोटो। हाँ, दिख नहीं रही है फ़ोटो, दिख नहीं रही है। ठीक है, टारगेट के अंदर, टारगेट के अंदर, इमेज के अंदर प्रोडक्ट्स, इमेज के अंदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे फोल्डर ही नहीं बन के आया है। ठीक है, फोल्डर ही नहीं बन गया। ज़रा एक काम करते हैं, इसको एक कॉपी करके यहाँ पे चिपकाते हैं, कॉपी करके यहाँ पे चिपकाते हैं। ठीक है, और एक बार हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करते हैं, या रीरन करते हैं, या रीबिल्ड करते हैं। ठीक है, तो रन कर देते हैं, देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। और यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने देखो कॉपी किया या कुछ भी इसके अंदर कंटेंट आया, अपने आप से फोल्डर बन गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट के अंदर का जो प्रोडक्ट्स है ना, इस टारगेट के अंदर का जो भी प्रोडक्ट्स है इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और देखोगे जब मैं यहाँ से चीज़ हटा देता हूँ तो मेरे यहाँ से चीज़ नहीं हटेगी, क्योंकि ये जो है ये रखी है, ये हमारा SRC सोर्स है। और जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, ध्यान से देखना, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो होगा क्या, अपने आप से यहाँ पे फोल्डर बन जाया करेगा, देखिएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं बना, एक बार क्या करते हैं, रीडिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है बिल्ड करके देखते हैं, ट्राई मारते हैं। ठीक है, बिल्ड करके ट्राई मारते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो फोटो बन जाएगा अपने आप, वो फोल्डर अपने आप बन जाएगा, कोई उसकी इशू नहीं लेनी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ठीक है, एक बार बिल्ड हो जाने देते हैं। ठीक है, तो ये पहले डिलीट वगैरह करता है, फिर रीबिल्ड करता है, उसके बाद फिर से रीरन करते हैं। तो हम लोग रीरन कर लेते हैं। जैसे रीरन करेंगे उसके बाद आएंगे, देखेंगे यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट्स बन गए अपने आप। ठीक है, तो उसकी कोई इशू नहीं लेनी, वो अपने आप से बन जाएगा फोल्डर, कोई इशू नहीं। इसके अंदर एक फाइल सिंपली आप रख दीजिएगा, रखना होगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं। और एरर्स को हैंडल करने के लिए सिंपली अभी मुझे नहीं पता चला था क्या एरर आई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ट्राई में रख देता हूँ। ठीक है, और ये सारा कैच वैच लगा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, e.print तो कोई भी अपलोडिंग में दिक्कत होगी तो हमारे कंसोल पे दिक्कत दिखेगी, कंसोल पे ये चीज़ दिखेगी।
एक बार मैं क्या करता हूँ, अब इसको कमेंट करता हूँ और फिर से एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, देखता हूँ फोटो अपलोड हुई है कि नहीं अपलोड हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली फिर से अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके रन करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करके रन करता हूँ और फिर से एक और प्रोडक्ट मैं ऐड करूँगा, मतलब बेसिकली वही वाला प्रोडक्ट ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे करते हैं और HP और डिस्क्रिप्शन HP का ले लेते हैं भाई। HP का यही वाला डिस्क्रिप्शन था, ये वाला डिस्क्रिप्शन था, तो यहाँ से मैंने कॉपी मारा था, ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ भी ऐड की थी, तो ये चीज़ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और प्राइस मिल लिया था 20,000 लेते हैं इस बार, ठीक है, तो 4 0 हैं। फिर डिस्काउंट ले लेते हैं 12%, क्वांटिटी 5 लैपटॉप में जाएगा और इसकी फ़ोटो देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो फोटो में डेस्कटॉप पे आते हैं और लैपटॉप 3 और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें, तो प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, दैट इज प्रोडक्ट डेटाबेस में गया होगा। इस बार मैंने वो वाली लाइन, सेव वाली लाइन भी अनकमेंट कर दी थी, तो आप देखोगे लैपटॉप आ भी गया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आप आओगे तो आप देखोगे प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स में तो फोटो आई नहीं भाई, दैट मीन्स अपलोड नहीं हुई फोटो, क्या, ठीक है, दैट मीन्स फोटो अपलोड नहीं हुई। देखते हैं क्या कंसोल पे एरर आई होगी, तो देखते हैं क्या एरर आई, ठीक है, कंसोल पे देखते हैं, नीचे आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आई है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, ये देखोगे एरर आई ना, ये चीज़ बता रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलती ये हो गई थी, ये प्रोडक्ट की स्पेलिंग हम लोगों ने गलत की थी, इसलिए फाइल नहीं अपलोड हुई। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट की स्पेलिंग को सही कर देते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, देखते हैं ये कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कोड वर्क कर रहा है। तो सिंपली हम लोग आ जाएंगे, फिर से ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से लॉग आउट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से हम लोग एक नया प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग मैक कर लेते हैं, ठीक है, मैकबुक ऐड करने की कोशिश करते हैं, उसको सबको बंद कर देते हैं, ठीक है, सबको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका टाइटल उठा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ये वाली चीज़ कॉपी मारते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाली चीज़ कॉपी मारते हैं, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में। तो आप कोई भी डिस्क्रिप्शन खुद से भी लिख सकते हैं, आपकी पूरी टोटली मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चिपका देते हैं। उसके बाद इसकी प्राइस क्या है देख लेते हैं। तो प्राइस इसकी है बेसिकली यहाँ पे 66,000, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं 66,000 लिख देते हैं। डिस्काउंट में हम लोग दे देते हैं 5%, क्वांटिटी 1 लैपटॉप, और इसकी एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। मेन चीज़ तो फ़ोटो ही हमें टेस्ट करनी है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं, यही वाली, इसको सेव कर लेंगे। सबसे पहले इसकी फ़ोटो सेव कर लेंगे, तो सेव कर लेते हैं, नाम देते हैं लैपटॉप या मैक, ठीक है, मैकबुक। और फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कहाँ गया भैया, एप्पल, ठीक है, मैकबुक ये रहा, और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें तो आप देखोगे प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। फिर से हम लोग डेटाबेस तो हम लोग का परफेक्टली काम कर रहा है, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखोगे डेटाबेस में आ गया। फिर से हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमारे इस वाले फोल्डर पे, ठीक है, किस वाले फोल्डर पे, माई कार्ड 1.0.image.products, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और आप देखोगे तो इसके अंदर आपको एक इमेज वाला फोल्डर मिलेगा, प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मैकबुक ये वाली फ़ोटो मिलेगी जो आपने वहाँ से अपलोड की है। तो बेसिकली जितनी भी आप चीज़ें अपलोड करोगे ना, वो सारी अपलोडेड फ़ोटो यहीं पे आएंगी। कहाँ पे आएंगी, यहीं पे आएंगी, ठीक है। और ये जो है यही मेन फोल्डर है आपका। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यहाँ पे फ़ोटोज़ आ रही हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका मेन, ये तो आपका सोर्स SRC फोल्डर है। तो जो आप अपलोड करोगे ना, देखोगे ये SRC के अंदर ये चीज़ तो स्टैटिक कंटेंट जाएगा ना यहाँ पे, मतलब आप जो खुद से कॉपी कर दोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। जो डायनेमिक अपलोड होगा डेटा, वो बिल्ड वाले फोल्डर में होगा, मतलब टारगेट के अंदर आएगा और यहाँ पे इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे आपको इमेज के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे सारे अपलोड होंगे। तो बेसिकली जो काम हो रहा है आपका, रन हो रहा है प्रोजेक्ट, वो ये टारगेट के अंदर जो आपका स्नैपशॉट टाइप ये वाला फोल्डर है,
ये रन हो रहा है, ठीक है, ये बिल्ड होने के बाद। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप लिख इसके अंदर रहे हो, बट जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इसके अंदर चल रहा हो। तो एग्जैक्टली आप इस यहाँ नहीं चेक करोगे इसके अंदर फोटो आई है कि नहीं आई, वो फोटो आएगी कहाँ, आपके जो रन हो रहा है प्रोजेक्ट इसके अंदर। ये प्रॉब्लम जब आप डिप्लॉय करते हो प्रोजेक्ट सर्वर पे तब रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि मेन चीज़ आप बिल्ड वाला चीज़, ये वाली चीज़ डिप्लॉय करोगे ना, तो वहाँ पे एक ही इमेज होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, वहीं पे आप भी अपलोड करोगे, वहीं पे ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर भी अपलोड करेगा। तो होपफुली आपको चीज़ समझ में आएगी। इसी तरह इक्लिप्स में भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो जो आप उसमें भी आप लिखते हो वो सिर्फ सोर्स फाइलें होती हैं। इक्लिप्स भी बिल्ड किसी दूसरी जगह पे करता है, ठीक है, तो जो फोटोज अपलोड होंगी किसी दूसरी जगह पे होंगी, बट एक्सेस का सेम होगा वैसे ही। जैसे आप इस प्रोडक्ट के अंदर की चीज़ एक्सेस कर लो, वो खुद से अपने आप से इसकी चीज़ें, यहाँ की चीज़ें एक्सेस कर लेगा, ठीक है, क्योंकि जो कोड चलेगा वो डायनेमिक इसी स्नैपशॉट वाले फोल्डर का चलेगा। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक बार और इमेज पे वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूँगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप दोनों वीडियो देखिए, प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट की फोटो कैसे अपलोड करेंगे, इस पे बेसिकली मैंने एक नई वीडियो बनाई और हम लोग का दोनों मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, कैटेगरी को भी ऐड करने वाला और प्रोडक्ट को भी ऐड करने वाला। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।